आप लोग कहते हो ना हमने भगवान को नहीं देखा, कई बार देखा है। आप तो वैसी बात कर रहे हो दुर्योधन टाइप की। दुर्योधन भी कहता था ये कृष्ण कोई भगवान है। दुर्योधन कृष्ण को देखता था। बोलो हाँ। दुर्योधन के सामने खड़े थे, गए, कहा 5 गांव दे दे, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। बोला क्यों मैया, क्या दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं देखा था? देखा, लेकिन उस दुर्योधन ने कई बार देखने के बाद भी क्या पहचान सका? लेकिन अर्जुन पहचान गए, वही कृष्ण है। उन्हीं कृष्ण को अर्जुन पहचान रहे हैं और दुर्योधन कह रहा ये तो ग्वाला है, गैया चराने वाला, शिशुपाल पानी पी पी के गाली और दे रहा। सोचो मेरी मां, कृष्ण के टाइम पर भी, जब कृष्ण हैं इस धरती पर, तब भी कृष्ण को जानने वाले लोग कम थे। महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण चला तो रहे थे रथ, आ ना जाता दुर्योधन, हे प्रभु आप तो भगवान हैं, काय का युद्ध करना, किसका युद्ध करना जब साक्षात नारायण खड़े हों। लेकिन पूरे महाभारत में करोड़ों सेना थी, क्या उन करोड़ों की भीड़ में अर्जुन के सिवा, पितामह भीष्म के सिवा, गिने चुने कुछ लोगों के सिवा, क्या कृष्ण को उस समय कोई पहचान पाया? उत्तर दो। पहचान गए होते तो महाभारत काहे होता? यदि शकुनी पहचान गया होता कि ये नारायण है, अब हमें पता चल जाए कि आप भगवान हैं, तो फिर आपसे कोई ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लड़ाई झगड़ा रह जाएगा? लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष तो तब तक है जब तक अज्ञान का पर्दा पड़ा है। बोलो हाँ कि ना? अब आप जरा सुनो कि कृष्ण के टाइम पर भी कृष्ण को जानने वाले लोग गिने चुने थे। अर्जुन जैसे उंगलियों में गिन सकते हैं कितने लोग कृष्ण को जानते थे कि ये भगवान है। बाकी लोग तो सामान्य प्राणी समझते थे। जब कृष्ण के समय पर, कृष्ण की उपस्थिति में, भगवान के होते हुए भगवान को जानने वाले नहीं जान पाए, तो आज इस कलिकाल में भला भगवान को कितने लोग जान पाएंगे? इसलिए आप लोग जो कहते हो ना कि नहीं हमने भगवान को नहीं देखा, ये तो मूर्ति है, आप ठीक ही कह रहे हैं। फिर जब प्रत्यक्ष कृष्ण में भगवान का दर्शन नहीं हो पाया दुर्योधन जैसे लोगों को, तो फिर पत्थर की मूर्ति में तुम्हें भगवान का दर्शन कहां से हो जाएगा? ये तो तब ही हो सकता है जब तुम्हारे भीतर आस्था, श्रद्धा की पराकाष्ठा हो। क्यों जी? अब मुझे एक प्रश्न है आपसे पूछने के लिए, बताओ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? सवाल है, उत्तर दे सकते हैं आप लोग। ईश्वर हैं तो दिखते क्यों नहीं? बोलो बोलो। आप हमसे पूछो यही सवाल। चलो आप सब लोग हमसे पूछो कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? फटाफट फिर से। जब ये सवाल कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले ये बोलिए कि आपका प्रश्न ही गलत है। आपका प्रश्न ही कैसे? आप पूछ रहे हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? इस प्रश्न में ही सिद्ध हो रहा है कि भगवान है। जब हैं, अब बात आई कि दिखते क्यों नहीं, तो भाई दूध में मक्खन है कि नहीं? दही में घी है कि नहीं? क्या दिखता है? दूध में मक्खन है या नहीं? दूध में घी है या नहीं? बोलो हाँ।
दूध में घी है, पर वहां घी तक पहुंचने का एक लंबा प्रोसेस है। दही बनाओ, फिर दही का, अरे दूध में घी था तभी तो निकला, होता ही नहीं तो आता कहां से? बोलो हाँ। तो दूध में जैसे मक्खन, जैसे घी व्याप्त है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह जैसे दूध में मक्खन छिपा है, उसी तरह कण कण में भगवान छिपे हैं। अब खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। दही है, सुनो, दही है पर मथानी और रस्सी नहीं है, तो क्या दही से मक्खन निकाला जा सकता है? उत्तर दो। दही है पर दही में मक्खन भी है और मथानी ना हो और रस्सी ना हो या मशीन ना हो, तो क्या मक्खन तक पहुंचा जा सकेगा? हाँ, जैसे बिना मंथन किए दही से मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे बिना भक्ति किए कण कण के भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब भक्ति करने को तैयार नहीं है आप, भक्तों की परिभाषा लागू हो नहीं रही है और कह रहे हो भगवान दिख नहीं रहा है। तो भगवान क्यों नहीं दिखते? ये प्रश्न यदि हम इसे सही भी माने तो भैया भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? हाँ, भगवान दिखने का विषय नहीं है। बात समझो। एक बात बताओ, आपकी मां आपसे प्यार करती है कि नहीं? बोलो हाँ। मैया, ए मेरी मां, पीली मैया सो रही हो मेरी मां, करोड़ों की बातें सुना रहे हैं तुम्हें, तुम सो रही हो मस्त। सुनो, एक बात बताओ कि कण कण में भगवान रहते हैं। आप लोग शरीर में दर्द होता है कहीं? मां प्रेम करती है बेटे से, मां बेटे से क्या करती है? प्रेम। क्या मां का प्रेम दिखाई पड़ता है? कोई बेटा कहे कि मां तू प्यार करती है तो बता कितना करती है। क्या कोई मां बता सकती है कि मैं कितना प्रेम करती हूं तेरे से? जैसे प्रेम होता है पर प्रेम को दिखाया नहीं जा सकता। प्रेम को अच्छा बेटा अनुभव कर सकता है, पत्नी के प्रेम को पति अनुभव कर सकता है, पति के प्रेम को पत्नी अनुभव कर सकती है। प्रेम को ना पुरुष दिखा सकता है ना स्त्री ना मां, लेकिन प्रेम होता तो है साहब। बोलो हाँ। जैसे प्रेम है पर उसका अनुभव तो किया जा सकता है पर दिखाया कभी नहीं जा सकता, उसी तरह ईश्वर एक प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर वो प्रेम है जिसे अनुभव तो किया जा सकता है ईश्वर का, पर दिखाया नहीं जा सकता। यह देखने दिखाने का विषय ही नहीं है। और गहराई से समझते हैं। ये बताओ, आपके कमर में, सिर में, हाथ में, पांव में दर्द होता है कि नहीं कभी कभी? बोलो हाँ, दर्द होता है। तो क्या दर्द को आप दिखा सकते हैं? आप सब लोगों को, जिन जिन को दर्द अभी है, मुझे जरा दिखाओ कहां है दर्द? कहां कहां दर्द है? हाथ में, ये तो हाथ दिख रहा है हमें, दर्द दिखाओ, दर्द। हाथ ना दिखाओ। क्या दर्द? मैया आपको कहां दर्द है? आपको कहीं नहीं, आपको कहीं नहीं, अभी तो था नहीं। कहां हाथ में दर्द है? हाथ है वो, दर्द बताओ कहां है? बताओ, क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? बोलो। दर्द होता है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। दर्द का अनुभव किया जा सकता है, दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार
मीराबाई क्या कहती हैं कि दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। वाह, ये भक्ति भी, ये कृष्ण प्रेम भी एक दर्द है। कृष्ण एक दर्द है, जैसे दर्द है पर दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे भक्ति का एक दर्द है जो दिखता नहीं है, वो कृष्ण एक दर्द। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जिसने जैसा देखा उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है, जो और है विश्वासम फलम। अब हम आपको 10 उपाय बता रहे, 10 उपाय बने, उपाय जो करेगा वो धनवान होगा। 10 उपाय हैं धनवान बनने के, अचूक, इसे कोई नहीं काट सकता। 10 उपाय हैं, नोट कर लेना, या बाद में आप अपने बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर इसको देख लेना। 10 उपाय हैं। उसके पहले हम एक बात समझा दें, विश्वास ही फलीभूत होता है। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे जो जैसा देखता वो वैसे ही बोलता, जिसने जैसा समझा। कई लोग केवल हमारी कथावर सुना तो उनके जान तो महाराज केवल कथावर, कछुजन ने भूत भगाऊ देख लो, कई यार रहा इन लो तो बब्बा जू को विशेष ही डेंजर पावा रहा है। हाँ, तो जिसने जैसा देखा वो वैसे ही समझता। जैसे एक बार अंधों के गांव में एक हाथी आ गया, अंधों के गांव में, तो सब अंधा जुड़ के, अंधे थे ब्लाइंड, सब पहुंच गए, बोले हम तो हाथी को स्पर्श करके समझेंगे कि कैसा है। तो महावत ने कहा ठीक है, सो को ने पांव पकड़ो, ऐसो आर भारी मोटो है हाथी, तो को ने पांव पकड़ो, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़े, कौ ने सूंड पकड़ी। अब जब हाथी चलोगा तो सब आपस में अंधे ही अंधे बैठे, तो बोले सब आपस में बोले अच्छा बताओ हाथी कैसा है। एक बोलो हाथी तो खम्मा जैसो है, जिसने पांव पकड़ा था तो वो खम्मा जैसा बता रहा, जिसने पूंछ पकड़ी थी, अरे बोले झूठ बोल रहे, हमने पकड़ा हाथी को, हाथी खम्मा जैसा नहीं है, पतरी बांस कैसी लकड़िया जैसो है। हाँ, तब तक तीसरा बोला नहीं 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 गलत बोल रहे, हमने भी हाथी को पकड़ा। बोले फिर तुम्हारा हाथी कैसा है? अरे बोले वो होता ना सूपा जैसा है। उन्हें पकड़े थे कान, और एक ने पकड़ो तो पेट। वो बोलो तुम सब झूठ बोल रहे, भारी पहाड़ जैसा है, चिकना चिकना खुरदरा। अच्छा बोल सब सही रहे, कोई झूठ नहीं बोल रहा, सब सही बोल रहे, पर जिसने जहां पकड़ा वो वैसे ही बोल रहा। उसी प्रकार धाम भी सब सही है, गुरु भी सब सही है, जिसने जितना भगवान को समझ लिया वो उतना ही बता रहा। बोलो सीताराम। तो अब धनवान बनने के 10 उपाय सुनो, हमने तो करे हैं, हमने तो करे। अब जो नहीं कह सका कि हम बन पाए कि नहीं। काल के दिन तुम इनकम टैक्स को रेट पर बाद, इसलिए हम बता देते हैं, कर लो तो कर लोगे, मजा होगा, नहीं करोगे तो सीताराम। लेकिन हमने अनुभव करे हैं, कई भक्तों को बताया, ये अचूक उपाय हैं धनवान बनने के 10 उपाय। पहला उपाय देहली पूजन। रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो, पवित्र करके रखो, और देहली पे गऊ के गोबर से जरूर, पहले के जमाने में माताएं उरेन डालती थीं, उसको जरूर डालो। देहली पूजन करोगे, देहली में पवित्रता रखोगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा आपके घर में। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। पहली रोटी जो बने वो गाय को खिलाएं, उसमें गुड़ जरूर डाल दें। ये दूसरा उपाय है। जो अपने भोजन का पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं भागती। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी, थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें, लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अष्टलक्ष्मी, जो हमने 8 लक्ष्मियों के नाम बताए थे, उनका नाम लेकर के पूजन कर दें, और उस कपड़े को बांधकर, लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें, भले ही 2 दाने दें, 1 किलो दें, 5 किलो दें। कहीं भंडारा चल रहा हो तो चावल दान दें, आटा दान दें, तिल दान दें,
अमावस्या को तिल दान दें, शुक्रवार को जो अन्न दान देता है उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं घटती। पांचवा अचूक उपाय, प्रतिदिन नहीं तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। छठवां उपाय सुनो, छठवां उपाय, बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करें, गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें और बाकी प्रसाद आप स्वयं करें पाएं। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। सातवां उपाय, कमलगट्टे की माला से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जो जाप करता है उसके घर से कभी भी मां लक्ष्मी नहीं भागती। बीज मंत्र सुनो, बीज मंत्र है, वैसे टीवी पर बताना नहीं चाहिए पर मात्र एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का पुनः सुने, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का जो एक माला प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से जाप करता है उसके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं भागती। आठवां उपाय, दीपावली, होली और दशहरे, तीन पर्व पर अपने घर में एक न एक अनुष्ठान अवश्य करवाएं। अगर आप धनवान अमीर हमेशा बने रहना चाहते हो, कई बार व्यक्ति धनवान तो बन जाता है पर फिर घाटे में पहुंच जाता है, और जो समान अवस्था में ऐसा बना रहना चाहता है, बढ़ना चाहते हो, तो दीपावली, होली और दशहरा के दिन श्री सूक्तम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाएं तो वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। नौवां उपाय है प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं, और ये अगर व्यवस्था ना हो सके तो केवल शुक्रवार को चढ़ाएं, और अगर शुक्रवार को नहीं व्यवस्था हो रही है तो अमावस्या के दिन 108 कमल के पुष्प ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ऐसा कहते हुए कमल पुष्प अगर भगवती मां लक्ष्मी और नारायण के चरणों में चढ़ाता है तो वो कभी दरिद्र नहीं रहता। 10वां उपाय, गन्ना के रस से जो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण का श्री सूक्तम का पाठ बोलते हुए अभिषेक करता है उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है। ये धनवान बनने के 10 अचूक उपाय हैं, ये कभी कटने वाले नहीं, ये हम नहीं कह रहे। प्रदोष के समय पर उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती। शिव भ्रमण कर कर जब वापिस आ जाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना वराह पुराण में करी गई है 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती। इनका एक समय निश्चित है महाराज। भ्रमण कर कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहां प्रवेश करना। आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है। और जिस नगर में जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती हैं, ये दोनों का जब निकलना होता है इनको स्थान दिया गया जहां पर स्वच्छता हो,
घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो, महाराज उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है, पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं है, तू यहां रुक। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती हैं, जीजी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है तू तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जाए और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी रहे, मैं अभी आई। अंदर जाती है और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर, तो लक्ष्मी जी कहती हैं तुझे मालूम नहीं है क्या जीजी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूं उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि यह तेरा वचन था, यह तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ और तुम्हारा विवाह जब दुस्साह मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ, जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। अब जब मैं अंदर देख कर आ गई हूं तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ गए उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर रही। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया, इसके दरवाजे पर ना रंगोली डली है, इसका द्वार साफ नहीं हुआ है, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर कलश नहीं है, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई स्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर कर चला गया है, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है जीजी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर आ, और दरिद्रता प्रवेश करती है। तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तो मैं क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती है लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत ही। तो दरिद्रता को कहती है जीजी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या मैं? लक्ष्मी जी बोली मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में, तू चिंता मत कर, चल आगे चले। फिर आगे बढ़े। ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश है। आपके घर का द्वार, आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात, हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, हमें साउथ से सीखना चाहिए, दक्षिण से। जिस समय पर भक्ति देवी यमुना जी के घाट पर रो रही थी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गोदी में लेकर, समय देवऋषि नारद ने प्रश्न किया था कि तुम कहां पर पोषित हुई हो, तुम्हें ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई? तो कहा मैं गुजरात से तो चली हूं। और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, द्रवित होकर, बड़ी दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर लोग हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं और दरवाजे पर जल छीट कर रंगोली डालते हैं। तो कह रही है कि वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं और आगे पड़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगला स्तोत्र,
और वेदों की ध्वनि होने लगी, वहां पर मैं और आनंदित हो गई। हमें कुछ चीजें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि वहां रहने वाले जो भगत हैं, वारकरी संप्रदाय के जो भक्त होते हैं, वैष्णव जो धर्म के भक्त होते हैं, उनका नियम है सवेरे के समय घर में पानी है कि नहीं है, पर जब भी वो घर का दरवाजे के बाहर थोड़ा ना थोड़ा पानी तो छींट ही देते हैं। और छींटने के बाद फिर वहां पर अपने यहाँ तो दिवाली पर रंगोली बनती है जी, और वहां पर रोज की रंगोली बन जाती है कि कभी हो सकता है परमात्मा राह भूल कर हमारे घर में प्रवेश कर जाए, इसलिए वहां प्रतिदिन की रंगोली, प्रतिदिन। हमें सीखना चाहिए थोड़ा सा। आज के जमाने में तो बहू अपने कमरे की झाड़ू लगा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। हो खड़ी खड़ी बहू ये देखती रहेगी कि नौकरानी सही से झाड़ू लगा रही, वहां से लगा के लाओ, इधर से हेड के ले जाओ, वहां से कचरा सोरो, वहां से पोछा लगाओ। खड़ी रहेगी, उंगली से बताती रहेगी, पर इतना नहीं बनेगा कि सेविका से, नौकरानी से, दासी से कह दे कि तू मम्मी पापा के कमरे की लगा ले, मैं मेरे कमरे की लगा लूंगी, तू जा उधर। थोड़ा दया का भाव अगर होता तो उसके मन में भी आता कि मेरी बड़ी सेठानी तो अपनी जगह पर है, पर छोटी तो सेठानी की भी बड़ी सेठानी है जो मुझ पर करुणा करती रहती है। पर बड़ी तो कहे कि बेटा रहने दे, तू उधर ले जा, जब भाभी के कमरे में देख ले जा, उसके बच्चों का बड़ा फैलारा रहता ना, तू उधर देख ले जा, तो जरा उधर, मां उधर भेज रही है। थोड़ा सेवा का भाव हमारे भीतर हो। और एक निवेदन तो हमेशा करा है और अब आज भी करता हूं, पूरे घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए।